ओम शांति। गुड मॉर्निंग पाल भाई। ओम शांति। आज खास बाबा की संडे की वाणी थी। बाबा ने आज बच्चों को सकाश देने की सेवा के लिए बारे में खास कहा। उसके लिए बाबा ने लगाव मुक्त बनने के लिए बोला और बेहद के वैराग्य वृत्ति के बारे में बाबा ने बताया। और बाबा ने बहुत सारे बातें आज बहुत सारे वरदान दिए हैं और साकार बाबा के बारे में भी बताया है, कैसे बाबा वैराग्य वृत्ति को धारण करके कैसे बाबा संपूर्ण बने। और बाबा ने इस पूरी मुरली आज स्नेह के ऊपर चलाई, स्नेह की शक्ति के ऊपर। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कैसे बाबा संपूर्ण बने, कैसे वैराग्य वृत्ति बाबा ने धारण किया और कैसी शिक्षा है बाबा की, क्या मेन शिक्षा है? ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्तवाणी का रिवीजन था जी। आज 21/1/2024 उसकी रिवाइज डेट थी 18/1/98 बराबर 98। आज जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे जी। तो उसके बाद अव्यक्त होने के बाद जो शिव परमात्मा पिता जी ब्रह्मा तन में आकर के फिर दादी गुलजार दी के तन में आकर के जो महावाक्य उच्चारण करते हैं जी उसको अव्यक्तवाणी कहा जाता है। जी। और जो ब्रह्मा बाबा देह में थे और उस समय जो वाणी चलती थी तो साकार बाबा बोलते थे, साकार में थे बाबा, साकार वाणी बोलते, तो उसको साकार वाणी कहा जाता है। जी, जी। इसको अव्यक्त वाणी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए जी तो उसके बाद जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आकर के गुलजार दादी के तन में जो मुरली चलाते हैं उसको अव्यक्त वाणी कहते हैं। जी। तो ये अव्यक्त वाणी का रिवीजन है। जी। तो 18/1 तारीख को जो मुरली चलती है, बाप दादा ब्रह्मा बाबा बाप दादा जो आते हैं, ब्रह्मा बाबा 18/1/1969 को अव्यक्त हुए थे। बराबर। तो उसके कारण उसको अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। जी। तो उस दिन को यादगार के रूप में जैसे याद में रहते हैं तो स्नेह में समाये रहते हैं। जी। तो बाबा ने सुबह कहा से 3 बजे से 2 बजे से लोग उठ जाते हैं। हाँ, 2 बजे 2:30 बजे से उठ करके जी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की स्मृति में रहते हैं। जी। शिव बाबा को तो याद करते ही हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाबा के गुणों को, कर्तव्यों को, उसने जो स्नेह दिया, जी, उसने जो प्यार दिया, जी, उसने मानव मात्र के कल्याण के लिए जो कर्तव्य किया, जी, मानव जीवन में सुख, शांति, निस्वार्थ प्रेम लाने के लिए उसने जो कर्तव्य किया, जी, उसके पीछे अपना तन, मन, धन, जन सब कुछ लगाया। सब कुछ लगा जी। तो उसके कारण ब्रह्मा बाबा को सारा ब्राह्मण परिवार, आज तो सारा विश्व जान गया है ब्रह्मा कुमारी को, जी, उसके कारण हमारा ब्राह्मण परिवार जो है ब्रह्मा बाप को बहुत प्यार से याद करता है। जी, इस कारण वो स्नेह का दिन कहलाता है। जी, जी, तो आज बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा स्वयं जी, साकाश देने की सेवा किए, जी, वही शिक्षा आज बाबा ने दिया हम बच्चों को। जी, जी। तो सबसे पहला बात तो यह है कि साकाश क्या चीज है। हाँ। साकाश माना मनसा सेवा होता है। अच्छा। लेकिन मनसा सेवा तो हर किसी के लिए शुभ संकल्प करता ही है। जी। शुभ संकल्प करना जी। एक तरह का मनसा सेवा है। लेकिन साकाश माना उससे जैसे कोई चीज किरणें निकल रही हो। जी। तो उसके लिए उस हमको स्थिति में जाके वो साकाश देता है। जैसे सूर्य है, जी, ऊपर में है, जी, उससे साकाश आ रही है, जी, रोशनी के रूप में, जी, जी, किरणें निकल रही हैं। बराबर। उसी प्रकार जैसे हम अपने आप को बिंदु रूप मैं आत्मा हूँ, ये तो हकीकत बात है। तो अपने स्वरूप को यहाँ देखना है। जी। मैं आत्मा, अपने स्वरूप को देखते हुए मैं स्वरूप परमात्मा पिता जो परम धाम में है, जी, उसके समीप जाके स्थित हो गई। बराबर। बुद्धि रूपी विमान में, बुद्धि रूपी लिफ्ट में मैं आत्मा जा करके, परमात्मा बिंदी है, उसके नीचे जाकर के बुद्धि रूपी नेत्र से अपने आप को देख रही हूँ। फिर परमात्मा पिता की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। जी। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जी, शांति सागर बाप की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सारे विश्व में शांति की वाइब्रेशन मुझ आत्मा के द्वारा जा रही है। जी। तो ये जब ऊंची स्थिति में बैठ करके हम करते हैं तो ये होता है साकाश। अच्छा। तो जब बाबा ने कहा आज का हेडिंग में साकाश देने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के बैरागी बनो। बैरागी।
इसलिए बाबा ने कुछ वरदान, संपन्न भव, हाँ, समान भव। तो जब तक लगाव मुक्त नहीं बनेंगे, जी, बेहद के बैरागी नहीं बनेंगे, तब तक साकाश देने की सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो लगाव मीन्स जहां बुद्धि जाता है। जी, अगर चाहे वस्तु है, हाँ, वो व्यक्ति है। क्योंकि साकाश देने के लिए मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा ही ऊपर जाती हूँ। बराबर। अगर बुद्धि मेरी कहीं और लगी हुई है, जी, कहीं और लगाव है, कहीं और आसक्ति है, तो मेरी बुद्धि वहां नहीं जा सकती, तो मैं साकाश नहीं दे सकता। तो उसके लिए चाहिए बेहद का वैराग्य। बराबर। उसमें दो बातें हैं जी, बैर और राग, दोनों बातें आ जाती हैं। बैर और राग दोनों बातें आ जाती हैं। तो मुख्य रूप से बैर में आता है जो 5 विकार हमारे मनुष्य मात्र के हैं। जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य 5 विकार हैं जो मनुष्य मात्र को दुखी करते हैं। बराबर। तो इसमें बैर में आता है क्रोध, जी, लोभ, जी, और ये अहंकार। अच्छा, ये 3 चीज बैर के रूप में आता है। जी, और काम और मोह ये राग के रूप में आता है। अच्छा, तो ये 5 विकार ही से अगर हम मुक्त हैं जी, तो हम बेहद के बैरागी हैं। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं विकार अंदर में है, उनके अधीन होके कुछ कर रहे हैं, तो हम बैरागी नहीं है। बैरागी नहीं। बैराग्य का मीन्स ये है, ये मीन्स हमारे साधु संधि बैराग्य करते हैं, वो भी अपना घर बार कारोबार छोड़ करके जा करके जंगल में तपस्या करते हैं जी, वो एक निवृत्ति मार्ग का है। जी, लेकिन ये हमको घर व्यवहार, घर गृहस्थ में रहते हुए जो बेहद का बैराग्य करना है, जी, कारोबार करते हुए, जी, जीवन यापन करते हुए, जी, तो ये चीज जो है बाबा ने कहा हमको विकारों का संन्यास करना है। बराबर। घर गृहस्थ का संन्यास नहीं करना है, विकारों का संन्यास करके घर गृहस्थ को हमको आश्रम बनाना है, पवित्र स्थान बनाना है। जी, जी। तो हमको कारोबार सब करना है, कार्य व्यवहार सब करना है, लेकिन हमारी बुद्धि की आसक्ति ना हो। बराबर। एक निमित्त मात्र, जैसे ब्रह्मा बाबा का आज उदाहरण दिया, जी, हर चीज किया, तन मन धन जन सब लगाया, जी, लेकिन ट्रस्टी बन के रहा, निमित्त मात्र बन के रहा। इतना बड़ा यज्ञ को भी संभाला, हाँ, 400 वत्सों को भी संभाला, यज्ञ को आगे ही बढ़ाया, सबकी पालना भी की, लेकिन किसी में कोई लगाव नहीं था, नहीं लगा। निमित्त मात्र। बाबा का यज्ञ है, मैंने अपना शरीर भी बाबा को दे दिया। बाबा के उस टाइम की करोड़ों की संपत्ति बाबा ने एक ट्रस्ट बना के बहनों को दे दिया। हाँ, लेकिन कभी नहीं समझा कि मैंने दिया है, मैंने दिया, मेरा है करके कभी नहीं बोला, कभी नहीं कहा बाबा का है। हाँ, बाबा के भंडारे। जिस दिन से बाबा को दिया उस दिन से मैं निमित्त हूँ जी। और बाबा वही चीज हमको भी सिखा रहे हैं अपने जीवन से प्रेरणा दे करके। बराबर। कि आप बच्चे भी निमित्त बन जाओ, सब कुछ आपका है जी, सिर्फ संकल्प परिवर्तन करना है। मेरा बाबा करवा रहा है, मेरा बाबा कर रहा है, बराबर, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। घर बार हमको संभालना है, सिर्फ संकल्प चेंज करना है कि ये बाबा का है, बराबर, सिर्फ इतना ही करना है। संभालना हमको ही है, बढ़ाना हमको ही है। बाबा की याद में रहेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य होगा जी, और प्रॉपर्टी बढ़ेगी और अच्छा मेहनत होगा। लगाव के बारे में, वैराग के बारे में बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बाबा ने जो स्नेह के बारे में बताया उसके ऊपर क्या बताया? हाँ, खास स्नेह उसके ऊपर भी आ रहा हूँ जी। जी, आज बाबा ने कहा जी, लगाव मुक्त और बेहद का बैरागी बनने के लिए जी स्नेह के सागर में समा जाओ जी। अगर हम स्नेह के सागर में समाये हुए हैं जी तो समान बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, पहली बात ये कही बाबा ने। दूसरी बात कही बाबा ने, मेहनत से मुक्त बन जाएंगे। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है जी। हाँ, जहाँ स्नेह होता है वहाँ मेहनत नहीं होती। बाबा ने कहा जहां स्नेह होता है वहां जान कुर्बान करने को लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाबा हमको कहता है आप पुरानी जहान को कुर्बान करो जी, अपनी जान कुर्बान नहीं करो जी। जी, तो स्नेह इतनी बड़ी शक्ति है, आपको समान बना देगा, बाप समान बना देगा। बराबर, स्नेह में समाये रहो बाप के, बाप समान बन जाएंगे जी, संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। बराबर, उस तो ये जो स्थिति लाने के लिए जो ब्रह्मा बाबा ने किया जी, तन मन धन जन लगाया, सब चीज से उपराम हो गया, उपराम रहा, निमित्त भाव रहा, निमित्त भाव किया सब कुछ। यज्ञ जो है 1936 की स्थापना होकर के आज तक इतना बड़ा चल रहा है जी, सब कुछ वृद्धि को पाया है जी। सारी दुनिया के मानव मात्र के कल्याण के लिए संस्था का विकास हुआ। बराबर, लेकिन एक ट्रस्ट है, मैं निमित्त मात्र हूँ जी। जी,
तो ये चीज जो है निमित्तपन का जो भाव था बाबा का, वो जो है कहीं भी लगाव में लग नहीं आया। बराबर। इसके कारण बेहद की साकाश दिया सारी सृष्टि को बाबा ने। बराबर। उसी प्रकार हमको भी जो बाबा ने किया, बाबा का बताया ना जी। बाबा ने कैसे अपना तन मन धन लगाया, जी जी। फिर ट्रस्टी बन के संभाला और सेवा किया। जी। ये चीज आज बाबा ने मेन हाईलाइट किया। और तो मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे। बराबर। स्नेह में इतनी बड़ी शक्ति है, पहाड़ जैसी समस्या को पानी जैसा बना देता, हल्का बना देता है। अब पानी भी तो भारी होता है। बराबर। तो पहाड़ जो है, पहाड़ जैसा समस्या पानी जैसा हल्का बन जाएगा, कैसे होगा? पानी भी आप एक बकेट में उठाओ 15 किलो तो वजन तो होता है ना, लेकिन ये होता ही है कि जैसे आप पानी शरीर में डालोगे तो पानी ठहरता नहीं है। उसी प्रकार पहाड़ रूपी समस्या भी बाप की स्नेह में समाये हुए है तो ठहरेगी, आगे बढ़ जाएगी, पानी जैसी हल्की हो जाएगी। कई बार और राई और रुई का वो राई, पहाड़ का राई, राई का ही रुई बन के उड़ा दो उसको। हाँ। ऐसे ही बाबा बोलता है। तो उसी प्रकार बाबा आज बोला जी, पहाड़ जैसी समस्या भी जो है पानी के जैसी हल्की हो जाएगी, स्नेह में समाये, मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो ये आज बाबा खास स्नेह की शक्ति के बारे में बोला। बराबर। स्नेह में समाये रहो। उसके लिए अभी जो 2 दिन पहले जो 17 तारीख को वरदान में नहीं आया था जी, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव, उसके लिए बाबा ने जो कहा था, निश्चय ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है जी। अगर यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच सकेंगे। बराबर। और यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा ही सदा हर्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। बराबर। यथार्थ निश्चय है स्व को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। बाप जो है जैसा है इस रीति से पार्ट बजा रहे हैं, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे जानना और मानना, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी बनते हैं। तो अभी हम जान गए हमारा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बैठे हुए हैं। बराबर। हमको उसके स्नेह में समाना है तो उसके समान हमको बनना पड़ेगा, उसके जैसा हमको कर्तव्य करना पड़ेगा। बराबर। जैसे ब्रह्मा बाबा है, करके दिखाया, हमारे सामने एग्जाम्पल है। संपूर्णता को प्राप्त किया, संपन्नता को प्राप्त किया, वो तो शिव बाप समान बन गया। लेकिन हम लोग बाबा को ने जो कर्म किया हमारे सामने है उसको देखते हुए हम तो कर सकते हैं। बराबर। तो ये जो चीजें हैं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था, निश्चय था तो मैं कौन था, मैं सतो प्रधान आत्मा थी परम धाम में, यहाँ आई देवता बनी, सतो प्रधान थी, फिर अभी मुझे 84 जन्म लेते लेते यहाँ पहुंचा, फिर अब मुझे वापस सतो प्रधान बन के जाना है। बराबर। सतो प्रधान बन के जाने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। बराबर। तो समान, संपन्न, संपूर्ण सतो प्रधान माना जी, सतो प्रधान माना, सातों गुणों से संपन्न बन करके जाना है। तो ये लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, ये 4 चीजें हैं जो मनुष्य की बुद्धि को अपनी ओर खींचती है। बराबर। और यही छेद है बुद्धि रूपी झोली में, और यही दुख का कारण भी, यही दुखों का कारण है। ये लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, ये 4 चीजें बुद्धि का छेद है जी। तो बुद्धि अगर वहां जा रही है तो समझिए कि साकाश देने की सेवा नहीं कर सकती, ऊपर नहीं जा सकती बुद्धि। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बाबा तो कॉपी करो, खाली कॉपी करो सिर्फ, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे जी, मेहनत मुक्त बन जाएंगे जी, बेहद के बैरागी बन जाएंगे जी, और क्या होगा, साकाश देने की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। और आज खास बाबा ने उसी से संबंधित वरदान दिया जी, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा भाव। अब बाबा ने कहा अब ज्ञान सुनने जी और सुनाने के साथ साथ ज्ञान का स्वरूप बनो। बराबर। सिर्फ ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, ज्ञान स्वरूप बनना है। स्वरूप बनो। तो ज्ञान स्वरूप का अर्थ है जिसका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ हो। बराबर। बहुत अच्छी बात। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनके वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क सहज समर्थ बन जाता है। बराबर। बाबा ने कहा समर्थ संकल्प है प्रकाश, व्यर्थ संकल्प है अंधियारा। जहाँ प्रकाश है वहां अंधियारा नहीं हो सकता। बराबर। जहाँ समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता।
तो ये चीजें जो है बाबा ने जो कही है, जैसे हमारे संकल्प समर्थ हो जाते हैं ज्ञान से, ज्ञान को हम स्मृति में रखते जाते हैं जी, उससे संकल्प समर्थ बन जाता है। मुख्य है संकल्प को समर्थ बनाना। बराबर। अगर संकल्प समर्थ है, पूरा अटेंशन रखना होगा उसके ऊपर। हाँ, संकल्प समर्थ है तो वाणी और कर्म सहज समर्थ बन जाते हैं। बराबर। तो मेन चीज है हमारे संकल्पों को हम कैसे सुधारें, तो मेन ये 4 चीजों में आ जाता है। दृष्टि अगर आत्मिक है, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना है जी, कृति से सुख देना सुख लेना है जी, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जी, जिसके स्नेह में हमको समाना है। तो ये अटेंशन रहे तो हमारे संकल्प समर्थ बन जाएंगे। बराबर। फिर बाबा ने कहा जो सूर्य वंश में आना है, सूर्य वंश में आना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं बनो, आज का जो स्लोगन दिया। बराबर। तो ये मेन चीज ये है, जैसे ब्रह्मा बाबा सूर्यवंशी है जी, सूर्यवंश का प्रथम महाराज कुमार बनेगा, जी, जी, तो उसके संबंधित रिलेटेड ये स्लोगन आया। बराबर। आज सारी मुरली ब्रह्मा बाबा के यादगार दिवस का है ना, जी, तो उससे संबंधित ये जो चली है मुरली, तो उसके कारण बाबा आज स्नेह का दिन है। कैसे पुरुषार्थ करते करते स्नेह ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के स्नेह में समाये रहे और हम बच्चे बाप और दादा दोनों के स्नेह में समाये रहे। उससे क्या होगा, हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, लगाव मुक्त हो जाएंगे, बेहद के बैरागी बन जाएंगे, मेहनत मुक्त बन जाएंगे, पुरानी दुनिया पुरानी जहान कुर्बान कर देंगे। बराबर। जान कुर्बान नहीं करेंगे। जी, जी, इस तरह से आज बाबा ने जो शिक्षा दी है, ज्ञान स्वरूप बनना है, जी, फिर योगी बनना है, योद्धे नहीं बनना है। तो ये सारी शिक्षाएं जो है आज स्नेह में समाने के लिए दी गई है। कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के हमको इतना प्यार हो, मेरा बाबा बैठा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है, शिव बाबा बैठा हुआ है जी, तो जब उसके स्नेह का हमको अनुभव होगा जी, तब हम उसके स्नेह में समा जाएंगे। चलो अच्छा है पाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी भी थोड़ा अटेंशन देंगे बाबा की जो भी शिक्षा है और वैराग वृत्ति को भी धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।